सदगुरुदेव जी की जय हो। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय हो। स्वामी राम देवानंद जी गुरु महाराज जी की जय हो। बंदी छोड़ सदगुरु संत रामपाल जी महाराज जी की जय हो। साथ साहेब। भगत भाइयों, मैं राकेश कुमार वर्मा बांदा से। मेरा मोबाइल नंबर है 8756347480। भगत भाइयों, प्रथम परम पूज्य सदगुरुदेव जी के चरणों में चंद लाइनें सदगुरुदेव जी के चरणों की स्तुति करते हुए आपके समक्ष अपनी बात को रखूंगा। प्रथम गुरु को ध्याइए जिन गुरु रचो जहान, पानी से पैदा किया अलख पुरुष निर्वाण। अलख पुरुष निर्वाण है ताकि लख न कोय, ताकि तो वाही लख जो निज सतगुरु का होए। सतगुरु देव की जय। सतगुरु का हुआ तो क्या हुआ कि तत्व तरे का होए। तत्व तरे का सूरमा शब्द सने ही होए। सतगुरु देव की जय। शब्द सने ही द्रग महल की दो नैना के बीच। शब्द सने ही द्रग महल दो नैना के बीच। नाम लेत हंसा चले तकाल नवाव शीस। भगत भाइयों, परमेश्वर ने इस वाणी के माध्यम से बताया है कि जब सच्चा नाम सदगुरु मिल जाएगा और जो सच्चे नाम देगा उस मंत्र से, उस मंत्र की ये मर्यादा है कि काल का शीश ऑटोमेटिक झुक जाएगा जब हम त्रिकुटी से होते हुए आगे चलेंगे। उसके विषय में परमेश्वर ने बताया है। तो कहने का भाव है भगत भाइयों कि परमात्मा ने इतना निर्मल ज्ञान हमको दिया। बरवाला आश्रम के अंदर परमेश्वर कितनी व्यवस्था करते थे हम जनसाधारण के लिए, और झुंड का झुंड जाता था वहां पर, क्योंकि परमेश्वर कहा करते थे कि भाई ये सत्संग रूपी अमृत है बच्चों, इसको पलकों में बिछाए मैं आपका इंतजार कर रहा हूं। परमेश्वर कहा करते थे सत्संग के माध्यम से हमको बताया करते थे कि मैं आपका पलक बिछा करके इंतजार कर रहा हूं और आप इस अमृत को पी लो। और हम जिन का भाग्य उदय था, जो परमात्मा की ज्ञान से प्रभावित होकर लाखों की संख्या में लोग गए भी, ऐसी बात नहीं है, लेकिन जिन प्रमाणों को परमेश्वर दिखा करके हमको बरवाला आश्रम में बुला करके सत्संग सुनाया करते थे और हम सुना करते थे, और वहाँ सारा तर्क वितर्क समझ करके हम वहाँ पर जाते थे। कोई 900 किलोमीटर, कोई 1000, कोई 1500, कोई नेपाल से, कोई बिहार से, कोई उत्तर प्रदेश से, कोई कहीं से। परंतु बरवाला कांड की घटना के बाद से, जिसमें परम पूज्य सदगुरुदेव जी को 5 महिला एक बच्चे की हत्या, राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के गुंडे और फर्जी नामदान संचालक तथा फर्जी कोऑर्डिनेटरों ने मिल करके 5 महिला एक बच्चे की हत्या कर दी। और जैसा कि आपको सब मालूम है कि आनंद षड्यंत्र विश्व पुस्तक के माध्यम से कि सदगुरुदेव जी को डबल उम्र कैद करवा दिया 429-430 में। अब जब सारे सबूत परमेश्वर ने दया करके ज्ञान अमृत षड्यंत्र विश्व नामक पुस्तक के माध्यम से हम तक पहुंचा दिए हैं, तब संगत को इन गुरु गद्दारों ने इतना डरा दिया है, इतना ज्यादा डरा दिया है कि भाई आप जो है ना, इस पुस्तक को मत पढ़ना, ज्ञान अमृत षड्यंत्र के विश्व पुस्तक को, नहीं तो आपका नाम खंड हो जाएगा, आपकी भक्ति खंड हो जाएगी, आपके आश्रम में एंट्री बंद हो जाएगी। अब भगत बेचारा डर गया, कह रहे वो गुरुद्रोहियों की पुस्तक है। अरे गुरुद्रोही की परिभाषा तो पूछ लो उनसे, अगर तुमको किसी को मालूम हो तो बता दो, आ जाओ।
वीडियो बना करके, जैसे ऐसे 10 आंदोलनकारी शिष्य भाई बहन डालते हैं, तो आप लोग भी वीडियो बना करके डाल दो गुरदोही की परिभाषा कि हमें सिद्ध कर दो गुरदोही है। हमको आप सिद्ध करिए, एज ए परमात्मा के सत्संग रूपी प्रमाणों को लेकर के सिद्ध कर दीजिए। प्रमाण कमाल सदगुरुदेव जी के मतलब सम्मुख रहते रहते गुरुद्रोही हो गया था, लेकिन परमेश्वर ने उस समय कभी उसको गुरुद्रोही डिक्लेयर नहीं किया। बाद में अब परमात्मा ने बताया कि कमाल गुरुद्रोही हो गया था। तो कहने का भाव है भगत भाइयों कि बुद्धि विवेक परमात्मा ने हमको दिया इसीलिए है कि हम दूध और पानी को छान लें, उसकी पहचान कर ले, तभी हम सत्यवादी परमात्मा के शिष्य हैं। जिस प्रकार गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 29 में बताया है कि जरा मरण मोक्षाय मामाश्रिते तंतीये ते तत् विदु कृष्णम अध्यात्म करम च अखिलम। जरा माने बुढ़ापा, मरण माने मृत्यु। अर्जुन, इस संसार में जो जरा और मरण से छूटने का प्रयत्न करते हैं वह ते तत्विदु, वो तत्वंत से परिचित हैं, सारे कर्मों से परिचित हैं। किम तद्भम किम अध्यात्म किम कर्म पुरुषोत्तम। सभी कर्मों से परिचित व्यक्ति ही जरा मीन्स मरण और जरा माने बुढ़ापा, मरण माने मृत्यु से छूटने का प्रयत्न करता है। तो फिर आगे अर्जुन प्रश्न करते हैं गीता अध्याय 8 की श्लोक नंबर 1 में कहते हैं कि किम तत्परम किम अध्यात्म किम कर्म पुरुषोत्तम अधिदेव किम परोक्तम अधिदेव कुमुच्यते। हे परमेश्वर, कौन है वो, कौन सा वो तत्ब्रह्म है, कौन सा वो अध्यात्म ज्ञान है, कृपया मुझे बता दीजिए। 8 के 3 में बताया है कि वो परम अक्षर ब्रह्म है। अक्षर परम ब्रह्मम, अगर परम अक्षर ब्रह्म भी कह दीजिए, परम पूज्य सदगुरुदेव जी कहते हैं, तो भी कोई ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरीके से परमेश्वर के मुख कमल से हम ज्ञान सुन करके बरवाला आश्रम गए हैं, और आज संगत को पता नहीं क्या हो गया है। पता नहीं कौन सी घूंटी इन गुरु गद्दारों ने, राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के लोगों ने इनको पिला दी है कि आज ये सच्चाई सुनने को तैयार ही नहीं है, कुछ भी नहीं सुनना चाहते। और परमेश्वर ने अपनी वाणी में, अमृत वाणी में कहा है कि जो जानते ही देहु जनाई, जो जाने ते देहु जनाई, और जानत तुम्हें हो जाई, रामायण में है। तो दास का निवेदन है कि इस पुस्तक को जरूर पढ़ना है एक बार, और जो आपको कहते हैं गुरुद्रोहियों की पुस्तक है, वो ये पुस्तक को पढ़ते हैं और आंदोलनकारियों के सब भाई बहनों के वीडियो बहुत गौर से देखते हैं। वो जानते हैं कि आज ये क्या बोल रहा है, ये क्या बोल रहा है, ये क्या बोल रहा है, और परमेश्वर सबसे दया करवाते हैं। तो वैसे तो परमात्मा ने अध्यात्म ज्ञान के माध्यम से जितना अज्ञानता सबकी पोल पाड़ दी है कायदे से, और जो कुछ कसर है, जो कुछ परमात्मा की दया से जो षड्यंत्र राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के गुंडों ने करके बरवाला कांड करवा दिया, और इन्होंने सोचा था कि अब तो किसी को पता चलेगा नहीं, अब तो सारा काम हमारा ही होगा, सारा खेल हमारा होगा। लेकिन परमेश्वर ने फिर दया की, बहुत परमेश्वर ने दया करके ज्ञान अमृत षड्यंत्र के विष नामक पुस्तक को लिखवा दिया, और हम जैसे आंदोलनकारियों को इस पुस्तक के प्रचार में लगा दिया। चूंकि जनता सेलिब्रिटी को देखना पसंद करती है, नाचने वाले को, गाने वाले को, जो हाई प्रोफाइल, ये बड़ा हीरो, बढ़िया फेवरेट हीरो है, ऐसे लोगों को देखना पड़ेगा। आजकल देखते हैं सोशल मीडिया में नाच गाने से पटा पड़ा है, लेकिन इसमें शांति कहीं नहीं है। सबका उद्देश्य पैसा कमाना है। लेकिन जो आंदोलनकारी इस पुस्तक का प्रचार कर रहे हैं वीडियो के माध्यम से, उनका उद्देश्य पैसा कमाना नहीं है। उनका उद्देश्य है कि संत रामपाल जी महाराज जी के साथ जो हुआ है वो दुनिया का जन जन व्यक्ति जाने, इस पुस्तक के माध्यम से जन जन जाने, और उनकी अंधी गूंगी बहरी संगत, जो परमेश्वर ने कहा कि मंद बुद्धि वालों को काल जो है अपने जाल में फंसा लेता है, तो उनकी मंद बुद्धि का ताला इस ज्ञान अमृत षड्यंत्र के विष नामक पुस्तक से खुल जाएगा। अगर वो पढ़ेंगे तभी खुलेगा, अब नहीं पढ़ेंगे तो फिर कैसे खुलेगा? फिर तो ताला लगा ही रहेगा, फिर तो वो जो है, जो होना है वही होगा उनके साथ। तो समय रहते जाग जाइए,
तो धन बचेगा, अगर नहीं जागेंगे तो फिर लुट जाएगा। तो आपसे निवेदन है कि ज्ञान अमृत षड्यंत्र कबिस को पुस्तक को मंगवाइए और इसका जमकर इसको पढ़िए गहराई से और जमकर इसका प्रचार कीजिए, ताकि जन जन तक संत रामपाल जी महाराज जी के सच्चाई जन जन तक जा सके। अब आपके समक्ष एक प्रसंग को रखता हूं, एक प्रसंग रखता हूं, उसके माध्यम से आप समझिएगा। जैसे सदगुरुदेव जी ने बताया कि ज्ञान और घाम का चमका सा हुआ करता है। जैसे महाकवि तुलसीदास जी के साथ जिन्होंने रामायण को लिख डाला, रामायण की रचना की, उन्होंने उनकी पत्नी ही उनके उद्धार का कारण बन गई। पहले तो उनके अंदर क्या था, लेकिन जिस समय उन्होंने कह दिया कि अगर इतनी लगन, जितनी लगन आपको मालूम है कैसे कैसे उनके साथ बीता, बताने की आवश्यकता नहीं है, और उस एक काम की इच्छा को पूर्ति करने के लिए उन्होंने कितने नदी को भी और सर्प को पकड़ करके चढ़ गए वहां पर। तब उनकी पत्नी ने कह दिया कि अगर इतनी लगन, ऐसी सच्ची लगन आपकी परमात्मा में लग जाए तो आपका तो उद्धार हो जाता। वहीं से जीवन बदल गया। तो ऐसे ही परमेश्वर ने सत्संग के माध्यम से कोई ना कोई वाणी हम आपके लगी है, तभी हम लोग वहां पर गए सतलोक आश्रम। और कुछ विशेष रहा यहाँ पर सदगुरुदेव जी के ज्ञान में कुछ विशेष रहा, तभी हमने जो है इस मार्ग को अपनाया। लेकिन आज पता नहीं संगत को क्या हो गया है, आज वो बिल्कुल भी टस से मस नहीं हो रही, लेकिन होगी धीरे धीरे। रहमना धीरे सब कुछ हो, अमाली सींचे सौघड़ा ऋतु आए फल हो। तो धीरे धीरे सारा काम होगा। आंदोलनकारी शिष्य भाई बहन जो है लगातार प्रयास कर रहे हैं। तो आइए एक छोटा सा प्रसंग है। एक राज्य में एक राजा था, वो बड़ा कंजूस था। इतना कंजूस था, धन का इतना ज्यादा लोभी था, धन इकट्ठा करने की इतनी उसके अंदर इतनी ज्यादा ललक थी कि धन न खर्च होने के कारण उसने अपनी बेटी का विवाह नहीं किया था। विवाह नहीं किया था क्योंकि विवाह में लंबा मोटा खर्चा आता। इस वजह से उसने जो है धन जो है, तो धन ना खर्च होने के कारण उसने अपनी पुत्री का विवाह नहीं किया, क्योंकि उसमें धन खर्च होता। और धन की बचत के कारण उसने जो है, तो क्या हुआ, समय गुजरता गया। एक बार क्या हुआ कि उनके राज्य में नट और नटनी तमाशा करने के लिए आए और राजा से आज्ञा मांगने लगे कि हमको जो है तमाशा करने की इजाजत दी जाए। तो राजा ने मन में विचार किया कि अगर यह मेरे राज्य में तमाशा करेंगे, मेरे महल के उसमें सामने करेंगे, तो इनको भी धन दान देना पड़ेगा। इससे राजा ने जो है उनको 2-3 दिन तो ऐसे ही टहला दिया कि आज नहीं कल हो जाएगा, ऐसी भेके जल्दी दी, आज नहीं कल हो जाएगा। ऐसे ऐसे उनको लगभग 1 सप्ताह हो जाता है नट और नटनी को। तो उन्होंने राजा के मंत्री से प्रार्थना किया कि अगर आपके राजा को तमाशा करना हो तो करवाएं, नहीं तो हमें इजाजत दे, क्योंकि हम हैं रोज के कमाने खाने वाले व्यक्ति। अगर उनको तमाशा करवाना हो करवाए, नहीं जवाब दे, हम दूसरे राज्य में तमाशा करेंगे। तब मंत्री तो समझ रहा था राजा को कि राजा धन खर्च न होने के कारण जो है उनको जो है ऐसे कह रहा है। तब मंत्री ने प्रार्थना किया कि राजन, नट और नटनी का तमाशा होने दीजिए। जनता की बड़ी मांग है कि नट और नटनी बहुत ही अच्छे कलाकार हैं और उनका तमाशा देखने के लिए पब्लिक बड़ी आतुर है। तो आपसे निवेदन है कि आप उनका तमाशा होने दीजिए, और जो भी खर्चा आएगा, यानी तमाशे में जो भी खर्चा आएगा उसको मैं देख लूंगा, मैं वो कर लूंगा, और जनता भी थोड़ा सहयोग कर देगी। तब राजा ने कहा कि फिर क्या दिक्कत है फिर तो आज ही हो जाए। और अर्थात नटिन का तमाशा जो है स्टार्ट हो गया। नटिन जो है तमाशा करने लगी। तमाशा करते करते बीच बीच में जो है गाने भी गाती और गाने गा करके लोगों का मनोरंजन करती। ऐसे ऐसे काफ़ी समय बीतता चला गया और उसमें नटिन ने
तमाशा करते हुए गीत गाती है। क्या गीत गाती है इस पर गौर कीजिएगा, आंदोलनकारी भाई बहनों के लिए है कि वह नटिन कौन सा गीत गा रही है उस समय वो कितना समझी और कितना जबरदस्त गीत उसने गाया। आपको चंद लाइनों में बताऊंगा कि ज्ञान अमृत गुरु बिन धर्म करम, गुरु बिन धर्म करम आती नहीं शरम, ज्ञान अमृत षड्यंत्र कबिस पढ़ लो मिट जाए भरम, मंगवाए लियो मंगवाए लियो पुस्तक हो जइयो होशियार, मंगवाए लियो मंगवाए लो या पुस्तक हो जइयो होशियार, मंगवाए लियो। गुरु बिन धर्म करम आती नहीं शरम, और ज्ञान अमृत षड्यंत्र कबिस पढ़ लो मिट जाए भरम, मंगवाए लियो मंगवाए लियो पुस्तक हो जइयो होशियार, मंगवाए लियो। अब नटिन भी इस पुस्तक का प्रचार करने लगी और देखिए आगे क्या कहती है कि जिसने किया कांड बरवाला, जिसने किया कांड बरवाला गुरुजी को बंधक कर डाला, जिसने 6 लोगों को मारा, मंगवाए लियो मंगवाए लियो पुस्तक हो जइयो होशियार, मंगवाए लियो मंगवाए लियो पुस्तक हो जइयो होशियार, मंगवाए लियो। अब आगे क्या कहती है नटिन, आगे कहती है आगे बताती है नटिन इस पुस्तक का जो है, इस पुस्तक से संबंधित बताती है। नटिन कहती गुरु गद्दारों की तैयारी, आ गया पुलिस प्रशासन भारी, गुरु गद्दारों की तैयारी आ गया पुलिस प्रशासन भारी, पुलिस पे कर दी गोलाबारी, मंगवाए लियो मंगवाए लियो पुस्तक हो जइयो होशियार, मंगवाए लियो। गुरु बिन धर्म करम आती नहीं शरम, ज्ञान अमृत षड्यंत्र कबिस पढ़ लो मिट जाए भरम, मंगवाए लियो मंगवाए लियो पुस्तक हो जइयो होशियार, मंगवाए लियो मंगवाए लियो पुस्तक हो जइयो होशियार, मंगवाए लियो। तो हमरे गुरु बड़े प्रतापी, उनके शिष्य बड़े खुराफाती, उनको शर्म जरा ना आती, मंगवाए लियो। हमरे गुरु बड़े प्रतापी, हमरे गुरु बड़े प्रतापी, उनके शिष्य बड़े खुराफाती, हमरे गुरु बड़े प्रतापी, उनके शिष्य बड़े खुराफाती, उनको तनक शर्म नहीं आती, मंगवाए लियो मंगवाए लियो पुस्तक हो जइयो होशियार, मंगवाए लियो। ये राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के लोग और फर्जी नामदान संचालक और फर्जी कोऑर्डिनेटर आपका भक्ति धन लूट रहे हैं, आपको मूर्ख बना करके, क्योंकि परमेश्वर ने बताया सत्संग के माध्यम से कि मंद बुद्धि वालों को भी काल उनका शोषण करता है, उन्हीं को लूटता है। और परमात्मा समय समय पर संकेत के माध्यम से अपने बच्चों को जगाने का प्रयास कर रहे हैं, जैसे आंदोलनकारी शिष्यों के माध्यम से, पुस्तक के माध्यम से। पुस्तक छपवा दी परमात्मा ने शशि भूषण दास जी को प्रेरणा करके, और फिर हम जैसे आंदोलनकारियों को, हमारे और बहुत से भाई बहन हैं जिसका जो सब इस नटिन से संबंधित है। और ये नटिन देखिए किस तरीके से उन भाई बहनों को आज सामने जो प्रचार कर रहे हैं, देख सुनिएगा इसके माध्यम से। तो हमरे गुरु बड़े प्रतापी, हमरे गुरु बड़े प्रतापी, उनके शिष्य बड़े खुराफाती,
उनको तनक शर्म ना आती, मंगवाए लइयो पुस्तक हो जइयो होशियार, मंगवाए लइयो। तो राजस्थान से ओम प्रकाश करते पुस्तक का प्रचार, और कमल देव जी कहे विचार, मंगवाए लइयो। तो राजस्थान से ओम प्रकाश करते पुस्तक का प्रचार, कमल देव जी कहे विचार, मंगवाए लइयो पुस्तक हो जइयो होशियार, मंगवाए लइयो। तो गुरु बिन धर्म करम आती नहीं शर्म, गुरु के बिना, गुरु आपका जेल में है और आप धर्म करने के लिए इन गुरु गद्दारों के भंडारों में जा रहे हो। तो इस बात को वो नटिन समझ गई जो तमाशा करने आई थी, लेकिन आप लोगों को परमात्मा ने उंगली रख रख के पढ़ाया, लेकिन आपके समझ में नहीं आ रहा। तो शायद इस तरीके समझ में आ जाए। तो नटिन कहती है कि राजस्थान से ओम प्रकाश करते पुस्तक का प्रचार, कमल देव जी कहे विचार, मंगवाए लइयो पुस्तक हो जइयो होशियार, मंगवाए लइयो पुस्तक हो जइयो। कानपुर से राम किशोर कहते खूब लगा के जोर, कानपुर से राम किशोर कहते खूब लगा के जोर, उन्नाव के वीरेंद्र करे सहयोग, मंगवाए लइयो। तो मंगवाए लइयो पुस्तक हो जइयो होशियार, मंगवाए लइयो। गुरु बिन धर्म करम आती नहीं शर्म, और ज्ञान अमृत षड्यंत्र का विष पढ़ लो मिट जाए भरम, मंगवाए लइयो। तो मंगवाए लइयो पुस्तक हो जइयो होशियार, मंगवाए लइयो। हमरी बहन जी नीरू त्यागी, हमरी बहन जी नीरू त्यागी, छत्तीसगढ़ से बुलंदशहर से कृष्णा दासी, हमरी बहन जी नीरू त्यागी, बुलंदशहर से कृष्णा दासी, छत्तीसगढ़ से ज्योति दासी, मंगवाए लइयो। तो मंगवाए लइयो पुस्तक हो जइयो होशियार, मंगवाए लइयो पुस्तक हो जइयो होशियार, मंगवाए लइयो। झारखंड से त्रिभुवन दास वीरेंद्र जी करे प्रयास, झारखंड से त्रिभुवन दास वीरेंद्र जी करे प्रयास, अमित जी भी करे प्रयास, मंगवाए लइयो। तो मंगवाए लइयो पुस्तक हो जइयो होशियार, मंगवाए लइयो पुस्तक हो जइयो होशियार, मंगवाए लइयो। गुरु बिन धर्म करम आती नहीं शर्म, ज्ञान अमृत षड्यंत्र का विष पढ़ लो मिट जाए भरम, मंगवाए लइयो पुस्तक हो जइयो होशियार, मंगवाए लइयो। फर्रुखाबाद से सोबरन दास अरविंद जी भी करे प्रयास, फर्रुखाबाद से सोबरन दास अरविंद जी भी करे प्रयास, दौड़े आए ईश्वर दास, मंगवाए लइयो। तो मंगवाए लइयो पुस्तक हो जइयो होशियार, मंगवाए लइयो पुस्तक हो जइयो होशियार, मंगवाए लइयो। गुरु बिन धर्म करम आती नहीं शर्म, और ज्ञान अमृत षड्यंत्र का विष पढ़ लो मिट जाए भरम, मंगवाए लइयो पुस्तक हो जइयो होशियार, मंगवाए लइयो। पुस्तक बनी राज बिहार रामचंद्र की सिंह दहाड़, हमारे कानपुर वाले रामचंद्र जी। पुस्तक बनी राज बिहार और रामचंद्र की सिंह दहाड़, शशिभूषण जी कहे ललकार, मंगवाए लइयो। अब शशिभूषण जी और सब आंदोलनकारी
इन गुरु गद्दारों को ललकार रहे हैं, चूहे बने बिल में घुसे बाहर नहीं आते। तो पुस्तक बनी राज बिहार, रामचंद्र जी की सिंह दहाड़, शशिभूषण जी कहें ललकार, मंगवाए लइयो तो मंगवाए लइयो, पुस्तक हो जइयो होशियार, मंगवाए लइयो। गुरु बिन धर्म करम आती नहीं शरम, भाई गुरु बिन धर्म करम आती नहीं शरम, भाई ज्ञान अमृत षड्यंत्र कभी पढ़ लो मिट जाए भरम, मंगवाए लइयो मंगवाए लइयो, पुस्तक हो जइयो होशियार, मंगवाए लइयो। अब भगत भाइयों, जिन आंदोलनकारियों को दास ने इस गीत के माध्यम से उनका नाम आया, जिनका नहीं आया, तो अगली लाइन में समझिएगा कि जिनका नाम नहीं ले पाया उनसे क्षमा है मेरी भाया, जिनका नाम नहीं ले पाया उनसे क्षमा है मेरी भाया, सदगुरु करे सभी पे दाया, मंगवाए लइयो मंगवाए लइयो, पुस्तक हो जइयो होशियार, मंगवाए लइयो। तो जिनका नाम नहीं ले पाया, जिनका नाम नहीं ले पाया उनसे क्षमा है मेरी भाया, जिनका नाम नहीं ले पाया। और भी आंदोलनकारी हमारे प्रचार करते होंगे, दास इस समय नहीं याद आया, या इस गीत में नटिन को नहीं याद आया, ऐसा समझ लीजिए, क्योंकि नटिन कह रही है। तो जिनका नाम नहीं ले पाया उनसे क्षमा है मेरी भाया, सदगुरु करे सभी पे दाया, मंगवाए लइयो और मंगवाए लइयो, पुस्तक हो जइयो होशियार, मंगवाए लइयो। गुरु बिन धर्म करम आती नहीं शरम, भाई ज्ञान अमृत षड्यंत्र कभी पढ़ लो मिट जाए भरम, मंगवाए लइयो मंगवाए लइयो, पुस्तक हो जइयो होशियार, मंगवाए लइयो। सदगुरुदेव की जय। इस तरीके नटिन को नाचते गाते रात का लगभग 2:30 बज गया या 3 बज गया, और एक फूटी कौड़ी भी दान पर नहीं आई। तो नटिन घबराने लगी, और क्योंकि कलाकार संकेत में बात कर लिया करते हैं, तो जो उसका पति था जो वहां पर साज बजा रहा था, ढोल बजा रहा था, तो एक वाणी के माध्यम से, दोहे के माध्यम से नटिन अपने पति से कहना चाहते हैं कि रात घड़ी भर रह गई और था के पिंजर पांव, कहा नटिन सुन पति देव और मधुरा ताल बजाओ। अब नटिन अपने पति से इस दोहे के माध्यम से कहने लगी कि 3 बज गया नाचते नाचते, और 1 रुपए ऐसे राज मैंने कभी नहीं देखा जहां का राजा भी इतना कंजूस हो और जनता भी कंजूस हो। तो जहां का राजा कंजूस होगा तो जनता को फिर क्या कहना है, क्योंकि राजा जनता का पालक होता है, प्रजापति होता है। तो जो ही ये शब्द नट ने सुने, तो नट ने भी दोहे के माध्यम से जवाब दिया। अब नट क्या जवाब देता है, ध्यान से सुनिएगा कि बहुत गई थोड़ी रही और थोड़ी भी अब जाए, कहा नट सुनना का ताल में भंग न जाए। कि भाई इतनी रात बीत गई और 1 घंटे का तो काम है, जब हमने पूरी रात पूरी मेहनत और लगन से गुजार दिया, तो 1 घंटे में हम क्यों दोषी बने। इतने कृत्य यदीन से यति कोष दोषः। अगर हम इस 1 घंटे में अपनी कला में मिलावट करते हैं या पूरी मेहनत से नहीं करते हैं, तो हम परमात्मा के दोषी पाए जाएंगे, क्योंकि सारी रात तो हमने मेहनत किया ना, थोड़ी देर में क्या बिगड़ा जाता। तो ज्यों ही ये दोहा नट के मुख से सुना, तो वहां पर एक 90-95 वर्ष के साधु खड़े थे, वो कंबल था उनके पास, वो कंबल नटिन को दान में दे दिया। और इस दोहे को सुन करके
राजा की लड़की 9 लाख का हार पहने हुए, 9 लाख हार पहने हुए वहां पर उस तमाशा को देख रही थी। उसने वो अपना 9 लाख का हार उसको दे दिया, नटिन को दान में दे दिया। राजा के लड़के ने भी बहुत सारा दान दिया इस दोहे को सुन करके। और इतना दान दे जब जिस समय दिया नटिन को, तो राजा को तो मूर्छा आ गई और राजा बेहोश हो गया, क्योंकि वो बहुत कंजूस था। और बेहोश होकर के गिर पड़ा। जब बेहोश होकर गिर पड़ा तो तमाशा तो बंद हो गया। हाहाकार में कि भाई राजा को क्या हो गया, राजा को क्या हो गया। तो सब मंत्रियों ने मिल करके पानी नहीं डाला, जल्दी जल्दी राजा को होश मिलाए और पूछा, राजन क्या बात हो गई। तब राजा ने उत्तर दिया कि भाई इतना ज्यादा धन तो मैंने अपने जीवन में फूटी कौड़ी दान नहीं किया, और आप लोगों ने इतना दान दे दिया, इतना ज्यादा दान दे दिया, और मेरे से पूछने की जरूरत भी नहीं समझी। तब राजा ने मन में विचार किया कि सबसे पहले उस साधु से पूछता हूं कि तेरे पास तो इसी ठंडी में वो कंबल ही था, तूने कहे क्यों दान दे दिया। तब साधु से पूछा जाता है तो संत जी कहते हैं कि राजन, मेरी 90-95 वर्ष लगभग उम्र हो चुकी, भजन करते करते, साधना करते करते, भक्ति साधना करते करते, और जीवन के अंतिम क्षणों में मेरे मन में यह जिज्ञासा हुई कि मैंने गृहस्थ धर्म नहीं अपनाया और गृहस्थ का सुख तो मैंने भोगा ही नहीं। इसलिए गृहस्थ सुख को प्राप्त करने के लिए मैं संसार की ओर चल पड़ा था। लेकिन नटिन के दोहे से, नट के उस दोहे से कि बहुत गई थोड़ी रही, थोड़ी भी अब जाए, कहे नट सुनना का ताल में भंग न जाए। जब इतनी उम्र मेरी चली गई है तो कितने दिन का मेहमान हूं। सदगुरुदेव जी की जय हो। तो संत जी ने उत्तर दिया कि अब इस नटिन के दोहे से कि मेरी बहुत उम्र जा चुकी है और इन कुछ वर्ष ही मेरी उम्र अब बची है, इन उम्रों में मैं क्या गृहस्थ का सुख भोगने जा रहा हूं, इसलिए इसने मुझको जगा दिया। संत का उत्तर पाकर के राजा पूर्णतः संतुष्ट हो गया। फिर अपनी बेटी से पूछा कि बेटी, तुमने इतना कीमती हार नट को क्यों दान में दे दिया। तो बेटी कहने लगी कि राजन, पिताजी, आज मेरा मंत्री के साथ आपका घर छोड़ के भाग जाने का प्लान था, लेकिन चूंकि नट ने दोहा बोला कि बहुत गई थोड़ी रही और थोड़ी भी अब जाए। अरे राजा की कितने दिन की जिंदगी है, कुछ दिन बाद तो इस राजा को मर ही जाना है। तेरा भाई का राज आएगा और तेरा धूमधाम से विवाह होगा, तो कुछ समय के लिए तू क्यों कुल पे दाग लगा रही है। अरे इतने दिन बर्दाश्त किया है, कुछ दिन और रुक जा। कुछ दिन के बाद राजा खुद, जब राजा खत्म हो जाएगा तो तेरे भाई का राज्य होगा, फिर तेरी धूमधाम से शादी होगी। तो कुल का नाम बदनाम करना चाहती है। तुम चूंकि नट के दोहे से कि बहुत गई थोड़ी रही, थोड़ी भी अब जाए, कहे नट सुनना का ताल में भंग न जाए। अब पुत्री का उत्तर पाकर के भी राजा संतुष्ट हो गया। फिर अपने पुत्र से पूछा कि बेटा, तेरे लिए तो सारा मैं जोड़ रहा था, लेकिन आपने ऐसा क्यों कर दिया, इतना ज्यादा दान दे दिया। तब उसने बताया कि राजन, आपको मारने के लिए मैंने जहर के लड्डू बनवा करके रखे थे, और आज ये था कि आपको भोजन में जहर के लड्डू दे दिए जाएंगे और सवेरे तक आपका काम तमाम हो जाएगा। लेकिन चूंकि नटिन के इस दोहे से यह हुआ कि अब कुछ दिन की तेरे पिताजी की जिंदगी बनी हुई है, और कुछ दिन में क्यों तू अब कलंकित हो रहा है, और कुछ दिन में इसे वैसे ही मर जाना है, और फिर तेरा ही राज्य होगा। राज तो कहीं चला नहीं जाएगा, क्योंकि तेरा ही इसमें अधिकार है। और फिर पूर्णतः अपने मन से, अपना मन माफिक राज करना, और कुछ दिन के लिए तू कलंकित मत हो। तो यहां पर क्या बताते हैं कि पिता समझाए कह हारा हमार जिया। राजा का लड़का कह रहा है कि पिता समझाए कह हारा हमार जिया, कुंवारी सुता घरे बैठाए। कुंवारी सुता माने लड़की, कुंवारी सुता घरे बैठाए, और कैसा बाप अभागा हमार जिया। पिता समझाए कह हारा
हमारे जिया। सभी के उत्तर सुन करके राजा पूर्णतः संतुष्ट हो गया और राजा के मन में एकदम ज्ञान उत्पन्न हो गया। जैसे कहते हैं ना कि सदगुरुदेव जी, ज्ञान और घाम का चमका सा हुआ करता है। उस नटिन का तमाशा राजा के आध्यात्मिक मार्ग का कारण बना और राजा ने अपनी पुत्र का भी विवाह किया, पुत्री का विवाह किया, पुत्र का विवाह किया, पुत्र का राज्याभिषेक किया और अपना चल पड़ा परमात्मा की जो साधना, भक्ति साधना करने के लिए। तो भगत भाइयों, इन सब कहानियां से हमें सीख मिलती है कि इस मानव जीवन पा करके अगर परमात्मा प्राप्ति के लिए प्रयत्न नहीं करते हैं तो ये फिर व्यर्थ है। परमेश्वर ने बता ही रखा है कि मानव जीवन पा करके जो नहीं रटे हरि नाम, तो जैसे कुआं जल बिना फिर बनवाया क्या काम। तो आप सबसे निवेदन है, अब क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा तो अब यहीं से मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। परमेश्वर की चंद लाइन एक कुछ वाणी को बोल करके मैं अपनी वाणी को यहीं से विराम दे दूंगा। परमेश्वर ने बताया है अपने शब्दों के माध्यम से कि देखो रे भैया भूल भुलैया का तमाशा, देखो रे लोगो भूल भुलैया का तमाशा, कि भाई बालापन तन ज्ञान नहीं था जवानी में ओढ़ा खासा, बालापन तन ज्ञान नहीं था जवानी में ओढ़ा खासा, काल बली का लगा झपट्टा मिली श्वास में श्वासा, देखो रे लोगो भूल भुलैया का तमाशा, कि भाई जीवत तक तोरी माता रोवे बहन रोवे 10 मासा, कि भाई जीवत तक तोरी माता रोवे बहन रोवे 10 मासा, 13 दिन तोरी तिरिया रोवे फेर करे घरवासा, देखो रे लोगो भूल भुलैया का तमाशा, देखो रे लोगो भूल भुलैया का तमाशा, कि भाई भुजा पकड़ तेरा भाई रोवे पेट पकड़ तोरी माता, कि भाई भुजा पकड़ तेरा भाई रोवे पेट पकड़ तेरी माता, पैर पकड़ तोरी तिरिया रोवे छूट गया जगरासा, देखो रे लोगो भूल भुलैया का तमाशा, देखो रे लोगो भूल भुलैया का तमाशा, कि भाई ड्योढ़ी तक तोरी तिरिया का नाता सड़क लगे तोरी माता, कि भाई ड्योढ़ी तक तोरी तिरिया का नाता सड़क लगे तोरी माता, मरघट तक ये लोग जगत के अब हंस अकेला जाता, देखो रे लोगो भूल भुलैया का तमाशा, देखो रे लोगो भूल भुलैया का तमाशा, कि भाई धारा ढका तेरा सारा रह गया जिसके लिए था आशा, जब तक जीवन है तो आशा लगी ही रहना है। कहते हैं मन मरे न माया मरे मर मर जाए शरीर, आशा तृष्णा ना मरी कह गए साहब कबीर। तो परमेश्वर ने इस वाणी के माध्यम से हमको बताया है कि भाई धारा ढका तेरा सारा रह गया जिसके लिए था आशा, कहे कबीर सुनो भाई साधो, कहे सतगुरु सुनो भाई साधो। सुनो और साधो का मतलब ये नहीं है कि सुनो भाई साधु, नहीं, परमेश्वर की वाणी को सुनिए, उनको साधिए, उस पर मन चिंतन मनन कीजिए, विचार कीजिए, गहरा विचार कीजिए कि परमेश्वर हमको इन वाणियों के माध्यम से क्या बताना चाहते हैं। विचार करेंगे, गहन अध्ययन करेंगे, उनका मनन करेंगे, उनको साधेंगे वाणियों को। परमात्मा कहते हैं कि कहें कबीर सुनो और साधो। इन वाणियों को इस कान से उड़कर कान से उड़ाओ मत, इनको साधो, इन पर विचार करो, तभी आप बच पाएंगे। नहीं तो कहते हैं कि काल भयंकर हैं, विखम काल गजराज, कैरी नाम कबीर का, और विखम काल गजराज अदादू भजन प्रताप से भागे सुनत आवाज। परमेश्वर की इस अमृत वचनों को सुन करके परमेश्वर ने जीव को समझाने के लिए 33 अरब वाणियां बोली है। 33 अरब, विचार कर लीजिए कितना ज्ञान बोला है परमेश्वर। 33 अरब ज्ञान अम्बा का, जब सार शब्द हमने गुप्त ही रखा। तो अब ज्यादा कुछ न कहते हुए वाणी को विराम की ओर ले चलूंगा कि धरा ढका तेरा सारा रह गया जिसके लिए था आशा, कहे कबीर सुनो भाई साधो छूट गया जगरासा, देखो रे लोगो भूल भुलैया का तमाशा, देखो रे
लोगो भूल भूलैया का तमाशा। सतगुरुदेव की जय। तो भगत भाइयों, ज्ञान अमृत षड्यंत्र का 20 नामक पुस्तक है और इसी तरीके से पूरी दुनिया में जबरदस्त तरीके से प्रचार करना है और इन गुरु गद्दारों को नींद हराम कर देना है, और हो रही है। सत साहेब सतगुरुदेव जी की जय हो।